सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे कि इंटरफेस लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। तो ये मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्लोज किया था, तो इसे हम ओपन कर देते हैं। ठीक है जी, ओपन प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है। अब एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये देखिए, एक माई डिटेल्स करके होगा और योर डिटेल्स करके होगा। तो मैं एक एग्जांपल से ये लेना चाह रहा हूँ कि एक इंटरफेस हम लोग बनाएंगे। आप इंटरफेस बनाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए, तो पहले तो हम ये जान जाते हैं शॉर्टकट में फटाफट कि इंटरफेस होता क्या। तो भैया देखो, इंटरफेस एक क्लास जैसा होता है। ठीक है। जो क्लास जैसे होता है, जैसे क्लास में वेरिएबल होता है, मेथड होता है, तो इसमें भी होता है। लेकिन कैन नॉट हैव ए ऑब्जेक्ट, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो इंटरफेस का। दूसरा क्या बात है, इम्प्लीमेंटिंग द क्लास हैव टू बी डिफाइंड ऑल द इंटरफेस मेथड। क्लास के थ्रू हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, एक जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, है ना, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट होगा, परसेंटेज होगा, उसका कुछ फीस होगा। तो एक्चुअल में क्या सीन क्या है, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मान लो जैसे एक स्टूडेंट का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और मैंने बोला कि मैं आप लोग को एक इंटरफेस देता हूँ और आप लोग अपना उसमें अपना डिटेल्स डालिए। तो आप लोग क्या करोगे, तो मैंने बताया ना कि जितना इंटरफेस होगा, है ना, इंटरफेस होगा, फिर आपको उतना मेथड बनाना पड़ेगा, मतलब मेथड बना के कॉल करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो क्योंकि लास्ट वाला लाइन मैंने यही बोला ना, इम्प्लीमेंटिंग द क्लास हैव टू बी डिफाइंड ऑल इंटरफेस मेथड। अब जैसे मैंने इसमें कितना बनाया है, 5 है, तो 5 आपको मेथड बना के आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इंटरफेस रहेगा उतना आपको मेथड बना के कॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यही देखेंगे इस एग्जाम्पल में। और तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया माई डिटेल्स करके, और उसमें सबको ओवरराइड किया, है ना। देखो यहाँ पे एक मैंने ओवरराइड किया, यहाँ पे ओवरराइड किया, यहाँ पे ओवरराइड किया, है ना, फिर यहाँ पे किया, और फिर यहाँ पे भी किया। ओवरराइड करके फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का माई डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल कर लिया। तो इसको हम देखते हैं, है ना, एक बार हम करके इसे देखते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, क्लोज प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ले लिया मैंने। यहाँ पे सेम फाइल में गए, न्यू में गए, ठीक है, जावा में गए, और इंटरफेस एग्जांपल ले लिया, INTER इंटरफेस एग्जांपल, EXAMPLE2 आज 3 कर दो जी, यहाँ पे 2 बना रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इंटरफेस का। SRC पे गए, हम न्यू पे गए, और क्या किया हमने, एक इंटरफेस बनाया। ठीक है जी। इंटरफेस बनाएंगे ना हम लोग, तो इंटरफेस में क्या करने वाले हैं सबसे पहले, तो इंटरफेस में इंटरफेस का जो नाम रहेगा, पहले योर डिटेल्स रहेगा, YOUR, योर डिटेल्स, DETAILS, योर डिटेल्स। ठीक है। यहाँ ना हमारे पास एक है, तो इसको ना दूसरा इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये दिक्कत है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मेन पे गया है, यहाँ पे योर डिटेल्स, DETAILS। यहाँ पे नहीं तो यहाँ से भी ऐसे ले लो तो भी चलेगा। यहाँ पे पैकेज कह रहे हैं ना, तो पैकेज बना लो आप। ठीक है, पैकेज बना भी सकते हो आप। यहाँ पे पहले पैकेज बना लो जी, com.in इंटरफेस EXAMPLE एग्जाम्पल, ऐसे कुछ करके बना लो आप। ठीक है। यहाँ पे पैकेज बना लिया, इसको डिलीट कर दो आप लोग, और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे गए और एक इंटरफेस बना लिया। क्या इंटरफेस बनाया,
योर डिटेल्स, योर डिटेल्स, DETAIL, योर डिटेल्स करके एक बना लिया हमने इंटरफेस और फिनिश कर दिया। ठीक है जी। तो अब इंटरफेस एक कीवर्ड है, देख रहे हो, जैसे क्लास बनाते थे तो इंटरफेस का आपका क्या नाम है, योर डिटेल्स है ना। और ये क्या है, ये पैकेज है, तो ये भी एक कीवर्ड है ना। तो अब इतना तो आप लोग को समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट होता है तो उसका डिटेल्स ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो BOID वाइड कर दिया है ना, STUD कर दिया। ये शॉर्टकट ले रहे हैं, शॉर्टकट है ना। नेम ले लिया मैंने पहले, है ना, नेम। और क्या कर लिया, नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है जी, स्ट्रिंग ले लिया और S नेम ले लिया, S नेम। ठीक है, कॉमा ऐसे ले लिया यहाँ पे, वाइड BOID वाइड STUD अंडरस्कोर, आपके एड्रेस ADDRES एड्रेस कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग ले लेते हैं, STRING स्ट्रिंग। और क्या होगा, S एड्रेस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया हमने, वाइड ले लिया, VOID वाइड। फिर क्या ले लिया हमने, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं, STUD ना, अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट में ले लिया हमने लॉन्ग, LONG लॉन्ग, S कॉन्टैक्ट TACT। ठीक है, उसके बाद हम लोग डबल लेते हैं, DOUBLE डबल। ठीक है जी, STUD स्कोर। उसके बाद परसेंट ले लिया, PERCENT परसेंट, है ना, कितना परसेंट है उसका नंबर, ऐसे करके हम बना रहे हैं। DOUBLE डबल ले लिया और S परसेंट, PERCENT परसेंट। ठीक है, फिर डबल DOUBLE डबल STUD अंडरस्कोर। और क्या ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, है ना, स्टूडेंट का कुछ फीस होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करते हैं, डबल DOUBLE डबल और SV। ठीक है, तो इतना हमने इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस बन गया। देखिए आपका ये इंटरफेस रेडी हो गया। तो देखिए आपने इंटरफेस में क्या किया, कुछ नहीं किया जी, इंटरफेस पे गए, ये इंटरफेस का आपका नेम हो गया योर डिटेल्स करके, और आपने एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया। जैसे नेम रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना, एड्रेस में भी स्ट्रिंग जाता है ना। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो क्या आपने ले लिया, लॉन्ग ले लिया, डेटा टाइप है सब, कुछ नहीं है। डबल ले लिया आपने, है ना, ये भी ले लिया डबल, फीस भी डबल। इसको कंट्रोल एस कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर से गए, पैकेज पे राइट क्लिक किया, मेन पे गए और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब वो क्लास का डिटेल्स, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको डिटेल्स दिया कि आप अपना यहाँ पे मेथड से बना के कॉल कर लो। तो एक मैंने आपको इंटरफेस बना के दे दिया, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, माई डिटेल्स, अब अपना डिटेल्स डालोगे, DETAIL योर डिटेल्स, है ना। आप अपना डिटेल्स डाल रहे हो, है ना, मैं अपना डालूंगा यहाँ माई डिटेल्स। अब मैंने क्या बताया था, माई डिटेल्स डाल के अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी तो इंटरफेस का यूज कर पाओगे ना। तो इम्प्लीमेंट को मैं फिर दोबारा बताता हूँ। इम्प्लीमेंट क्या होता है, इम्प्लीमेंट इज द कीवर्ड, कीवर्ड टू यूटिलाइज टू मेक एन इंटरफेस अवेलेबल थ्रू आउट द क्लास। क्लास के थ्रू ही हम इंटरफेस को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया, IMPLEMENT इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और इम्प्लीमेंट्स क्या कर रहे हो आप, क्या क्लास का नाम है, योर डिटेल्स, योर डिटेल्स, योर DETAILS योर डिटेल्स। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया और देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आपने
डिटेल्स लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो एक आएगा आपको, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आपको हेल्प आ रहा है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो आपको जस्ट इस पे हेल्प लेना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब जैसे देखिए आपको यहाँ पे 5 मेथड बन गया। अब आपको बताया था ना कि जितना आपका यहाँ पे बनाइएगा मेथड, उतना आपको क्लास बना के उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखिए आपने नेम से बनाया था तो जस्ट आपने यहाँ पे नेम कर लिया, यहाँ पे भी आपने एस एड्रेस से बनाया था, ये भी कॉल किया हुआ है आपने, एस कॉन्टैक्ट से बनाया था, ये भी कॉल कर लिया आपने, और यहाँ पे परसेंट से बनाया था, ये भी कॉल कर लिया, और आपने एस फी से बनाया था। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सिस आउट लिख दो आप, SYSOUT, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल प्रेस करके और स्पेस बार ऐसे करो तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डबल। अब यहाँ पे क्या करो, इंटर योर नेम ऐसे डाल दो मैसेज, ENTR, इंटर योर नेम। ठीक है जी, यहाँ पे नेम करके डाल दो। यहाँ पे क्या होगा, एस नेम, NAME। ठीक है जी, यहाँ पे कॉन्कनेशन का साइन होगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कर दो, फिर SYSOUT सिस आउट। ठीक है, यहाँ पर डबल कोट की जगह पे इंटर योर एड्रेस, एड्रेस। इसमें जो मैसेज आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, एड्रेस, SADDRES, एड्रेस। ठीक है, इसमें भी अब सेम हम लोग को करना है। यहाँ पे क्या करना है, SYSOUT, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और इसमें डबल कोट में लिख दो क्या है, इंटर योर मोबाइल नंबर, MOBI, मोबाइल नंबर। ठीक है जी, और यहाँ पे आप डाल दो SCONTACT, कॉन्टैक्ट। हाँ, फिर यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, S% ही होगा, SPERCENT, S%। और यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर दो, SFI। ठीक है, कंट्रोल S करो, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट और F कर दो। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओ और F दबा दो। इससे क्या होगा, कोड आपका पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब सीक्वेंस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और आपको ऑब्जेक्ट बनाना आता ही है। अब जैसे जो क्लास का नेम रहेगा उसी से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माई डिटेल्स यहाँ पर लेंगे हम अपना, माई डिटेल्स, DETAI, माई डिटेल्स, और इसको क्या करेंगे, डिटेल्स, DETAIL, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, है ना। यहाँ पर न्यू देके और माई डिटेल्स लिख देंगे, माई DETAILS। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे करके, और आपको यहाँ पे डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स डॉट। अब जैसे ही डॉट करोगे आपका मेथड कॉल हो जाएगा। तो आपने पहले क्या किया, आपका नेम, तो भैया नेम डाल दीजिए आप। नेम क्या था, डबल कोट में होगा, है ना, स्ट्रिंग ही डालना है, तो मैंने होम डाल दिया। ठीक है, या यहाँ पे फिर डिटेल्स डॉट में, इससे क्या कर रहे हो आप, डॉट से मेथड को कॉल कर रहे हो, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से ही तो मेथड को कॉल करोगे। अब आपको क्या डालना है जी यहाँ पे, अब देखो आपने जितना डाला होगा ना, यहाँ पे एड्रेस है तो फिर एड्रेस, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, फिर परसेंट, फिर यही सब कॉल करना है आपको, और क्या। फिर आपने एस डॉट एड्रेस, वेयर इज द एड्रेस हियर,
एड्रेस आप डाल दो, यहाँ पे डालो दिल्ली, दिल्ली डाल दिया। फिर यहाँ पे एंटर करो DETAILS डिटेल्स डॉट। अब क्या है आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो भाई, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जो भी आपका एड्रेस हो, नंबर हो, यहाँ पे एल डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका वो है ना, डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका फिर प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करना, आपका बच गया यहाँ पे डिटेल्स डिटेल्स डॉट क्या बच गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया फीस हो गया, फीस है, फीस आपका यहाँ पे 20 जो भी प्रेस कर दो 0 और इसको यहाँ पे डबल DOUBAD डबल F में प्रेस से स्टोर कर लो, ठीक है जी। और ऐसे ही यहाँ पे डिटेल्स डॉट फीस हो गया। और क्या हो गया था आपका कॉन्टैक्ट, और क्या बच गया आपका मोबाइल नंबर हो गया, परसेंट हो गया, परसेंट डिटेल्स डॉट परसेंट आपका देखो ये रहा परसेंट, इसमें आपका कितना परसेंट है आपको, जैसे आपने डाल दिया 17.00, ठीक है। तो इसको स्टोर कर लो, P = और किस तरह का डेटा टाइप है, डबल DOUBAD डबल, ठीक है। और इसको प्रिंट कर दो यहाँ पे SYSOUT साउट। और ये क्या है आपका फीस है, तो यहाँ पे लिख दो इंटर योर फीस, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या डाल दो F, और यहाँ पे भी आप सिस आउट कर दो SYSOUT साउट, और लिख दो यहाँ पे इंटर योर परसेंट PERCENT परसेंट, और यहाँ पे P प्रेस कर दो, ठीक है। अब इसको Ctrl+A करो, Ctrl+Shift और F कर दो, Ctrl+S कर दो। और यहाँ पे मेन मेथड है, कहाँ प्रोग्राम रन किया जाता है, हमेशा मेन मेथड से किया जाता है रन। तो राइट क्लिक करके और यहाँ पर रन कर दो आप, ठीक है जी। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, आउटपुट आप लोग का दिख रहा है, तो ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये इंटर योर डिटेल्स हो गया है ना, प्लेस हो गया आपका, नंबर हो गया आपका, फीस हो गया और परसेंटेज हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ नहीं किया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे क्लास का, और उससे आपने ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने वैल्यू को क्या किया, स्टोर किया, यहाँ F में स्टोर किया, और स्टोर करके आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पे भी आपने फी को स्टोर किया
और आपने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये इंटरफेस का सेकंड एग्जाम्पल भी हो गया। अगर कुछ डाउट है तो आप उधर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, कोई इशू नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।